नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और देखिए चारों साइड बादलों का मौसम है, बिल्कुल बारिश धीमी धीमी चल रही है। सावन के महीने की याद दिला रहा है, लेकिन सावन के महीने में मत जाइए, ये सावन का महीना नहीं है। ये क्या है, ये जनवरी फरवरी का बसंत का समय चल रहा है, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं होता कब करवट बदल ले। मौसम तो करवट बदल ले, लेकिन हम करवट नहीं बदल सकते, हमें समय अनुसार चलना होता है। जैसे कि अब गर्मियां आ रही हैं, सर्दियों की सब्जियां खत्म हो जाएंगी। मोस्टली पत्तेदार सब्जियां थी, पास आ जाइए, मोस्टली पत्तेदार सब्जियां थी जो कि खत्म होने को जा रही हैं। अब आगे भी तो सब्जी खाना है, लाइफ तो चलानी है। मौसम बदलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन हमें भी अपना स्पीड पकड़े रखना है। तो उसके लिए अब गर्मियों की सब्जियां आखिर कौन कौन सी उगेगी, आज के सेशन में मैं बताने वाला हूं आपको कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसको अभी आप लगा सकते हैं। अभी से 31 मार्च तक लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब मार्केट में सब्जी महंगी हो और आपके अपने गमलों में ऑर्गेनिक सब्जी उग रही हो तो उसका मज़ा तो पूछिए मत। कितना दिल को ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है दोस्तों। तो वो जो महंगी सब्जी होने के साथ साथ हमारी सब्जी उगे, उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से हम उसकी तैयारी कर लें। अभी जनवरी जाने वाला है और सब्जियां लगाना शुरू करना है। तो आज मैं उसमें ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि बिना किसी खर्चे के, बिना किसी 1 रुपया खर्चे आप इन बीजों को इस सर्दी के मौसम में अपने घर में ही जर्मिनेट कर लेंगे और उसको फिर लगा देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, डायरेक्ट जो सीड लगाएंगे अभी, ये सीड आपका जर्मिनेट मिट्टी में होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है। तो उसको हमें टेम्परेचर डिफरेंस से बचाते हुए पौधा उगा लेना है, ताकि जब तक टेम्परेचर बराबर आए तब तक तो हमारी पौध इतनी बड़ी हो जाए और थोड़े दिनों में फ्रूट देने लायक हो जाए। कहने का मतलब अभी लगा के 10-15 मार्च तक फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। घिया, तोरी, ककड़ी, करेला, भिंडी, खीरा, तरबूज, खरबूज, सभी चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं पहले कौन कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं। इसके बाद मैं वो सीक्रेट तरीका बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं खर्चना है और वो बीज सारे के सारे 100% जर्मिनेशन के साथ आपके पास उग जाएंगे। तो ये देखिए, पहले हम बीज का डिस्कस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं करेला। करेला जो है बहुत ही बढ़िया है, खून साफ करने का मीडियम। सलाद के लिए ककड़ी ये उगा सकते हैं। तोरी तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि तोरी खाइए और स्वस्थ रहिए। फिर हमारी मिर्च, जो कि हर सब्जियों की जान है, मिर्च लगाई जा सकती है गर्मी में। लौकी, जो बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनके लिए तो ये अमृत समान है ये सब्जी। इसका जूस पिएं, इसका लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का जो है वो क्या नाम कहते हैं, कोफ्ता बना लें, या फिर लौकी का सूप पिएं। तो ये देखिए, लौकी घर की हो। ये है जुकुनी, जो कि कद्दू की लंबी वैरायटी होती है। ये है आपका खीरा सलाद में किसको पसंद नहीं है। टमाटर तो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जो गर्मियों की टमाटर है वो अलग हो जाता है। ये पेठा कद्दू लगा सकते हैं आप अपने घर में। और ये लगा सकते हैं खरबूजा, बहुत बढ़िया लग जाता है ये भी। ये धनिया तो सबकी जान है, हर चीज़ में धनिया चाहिए, हर समय धनिया चाहिए। तो ये गर्मियों वाला धनिया है। इसकी खासियत ये है कि इसको हम 2 फाड़ करके इस बार दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये मेहनत भी ना करनी पड़े और आपका धनिया उग जाए। और लास्ट आती है भिंडी। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, इस बार सिर्फ 12 वैरायटी रखी है। इनको आप इस टाइम उगा सकते हैं। तो वैरायटियाँ बहुत सारी, लेकिन हमने इतनी रखी हैं। और कुछ एग्जॉटिक जो हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में, जैसे कि ये तरबूज है, स्पेशल होता है। लाल भिंडी स्पेशल है। ये पपीता आप लगा सकते हैं। पर्पल शिमला मिर्च लगा सकते हैं। येलो शिमला मिर्च लगा सकते हैं। ऑरेंज लगा सकते हैं। रेड लगा सकते हैं। वाइट लगा सकते हैं। ये शिमला मिर्च की कुछ एग्जॉटिक वैरायटियाँ आ गई है। तो ये भी आप इनके साथ साथ अपने घरों में लगा सकते हैं, जिसका समय अभी से 31 मार्च तक है। लेकिन अगर अभी लगा लेंगे तो आपको 15-10 मार्च से जो है ये फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो लगभग 45 डेज़ में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं। सबसे खासियत की बात यह है कि आप बालकनी में भी लगाएंगे तो इनके 2 से 3 फुट में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। आपको वो 100-50 फुट की बेल नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये ज़रूर लगाइए दोस्तों। अब हम जानते हैं कि इतनी सर्दी में बीज कैसे उगेगा। नहीं उगता है। आप नॉर्मली इनको अगर लगाएंगे तो वो बीज नहीं उगेगा, बीज हो जाएगा ख़राब, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है इसके हिसाब से। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा टाइम से सब्जी मिले और बीज अभी उग जाए, लेकिन बिना किसी खर्चे के। कोई खर्चा नहीं करना है। तो ये देखिए, ये बीज हैं, ये हमने पानी में भिगोए हैं दोस्तों। ये हमने पानी में भिगोए हैं और इनको जो है 12 से 24 घंटे आप पानी में भिगोइए। इसके बाद जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखिए। अब हमारे सभी के घरों में अखबार आता है।
अखबार आता है, देखिए अखबार है, अखबार आप रद्दी में बेच देते हैं या जैसे भी यूज़ करते हैं, तो आपको अखबार फ्री में अपने घर में मिल जाएगा। और इस अखबार की कम से कम 5 से 6 लेयर रहनी चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने इसने 4 से 5 लेयर हमने ले ली है, देखेंगे आप, ये देखिए लेयर दर लेयर है ये। तो इस तरह से लेना है और इन भीगे हुए बीजों को, ये देखिए इन भीगे हुए बीजों को आपने क्या करना है, इस अखबार में ऐसे डाल लेना है दोस्तों। ये देखिए ऐसे डाल लेना है। ये हमने बीजों को डाल दिया, छान के इसमें से डाल लेना है। 12 से 24 घंटे आपने इसको भिगोना है, इससे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने भिगो दिया और बीजों को हमने छान के दोस्तों इस अखबार पे रख लिया। इसके साथ ही थोड़ा पानी कर देंगे ताकि ये अखबार जो है वो पूरी तरह से गीला हो जाए। फिर हम इसकी पुड़िया बांध देंगे, जैसे वैद्य जी पुराने टाइम में ये पुड़िया बांध के दवाई दे देते थे। एक पुड़िया सुबह, एक शाम और एक दोपहर। तो सुबह शाम दोपहर वाली पुड़िया जो है बांध दी। अगर ये लगे कि ज़्यादा गीला है तो अखबार का कुछ लेयर और हम लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये भी हमने इसमें लगा दिया। इसमें भी थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि जो अखबार है मॉइस्ट रहेगा। बीज हमारे गीले हैं, ऐसे हम करेंगे। और ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया पुड़िया। अब ये किसी को सुबह शाम दोपहर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बीज उगाने का तरीका है। अब आप सोचेंगे कैसे अखबार में ऐसे कैसे बीज उग जाएगा, सर्दी इतनी है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन मैं दिखाता हूँ इसका करिश्मा। ये हमने इस तरह से बीज करके 7 दिन मात्र इस गमले की मिट्टी में डाल दिया। 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन हमने इस गमले की मिट्टी में डाला दोस्तों, और 7 दिन बाद सारे बीज जर्मिनेट हो गए। लेकिन सावधानी क्या बरती, हल्का पानी डाल दिया, मिट्टी गीली रहे, थोड़ी सी गीली, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ ना रहे, हल्का नमी बना रहे। दिन भर इसको पूरे धूप में रखिए। रात को इसके ऊपर कोई गत्ता रख दें या कोई आपका टब है, कोई कुछ भी है, मतलब किसी चीज़ से इसको रात को ढक दें कि डायरेक्ट जो हमारी शीत पड़ती है, पाला पड़ता है, वो ना पड़े। रात को ढक देना है, पूरा सनलाइट में दिन भर रहे, रात को ढक देना है और दिन में फिर उसको खोल देना है। यही प्रोसेस करना, कुछ नहीं, हल्का पानी मॉइस्चर डालना है। अब मैं दिखाता हूँ जो 7 दिन वाला जो रिजल्ट है वो गजब का रिजल्ट आया है। देखिए इसको हम निकाल रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बिना खर्चे के बीज जर्मिनेशन होगा दोस्तों। ये देखिए ये हमने निकाला, ये देखिए बीज कैसे जर्मिनेट हुए हैं। आपको हैरानी होगी कि ये बीज ऐसे जर्मिनेट हो गए इस सर्दी में भी। कारण क्या हुआ, धूप जो लगी, सूरज की जो गर्मी मिली वो अखबार में गई, अखबार में ट्रैप होकर रह गई। मिट्टी में अगर हम इसको डायरेक्ट डालेंगे तो आप 100% मानिए कि बीज नहीं उगेगा आपका। कोई इक्का दुक्का उग जाए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज नहीं उगेगा, वो बीज मर जाएगा क्योंकि रात को ठंड लगेगी, मिट्टी ठंडी होती है। अब ये अखबार जो है इसको गर्मी दे रहा था, दिन भर की गर्मी जो है अखबार ट्रैप कर ले रहा था और उससे इसको इसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो मिल गया दोस्तों। और मात्र 5 से 7 दिन में ये बीज देखिए सारे जर्मिनेट हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसको अब हम जहाँ मर्जी, जहाँ आपने किसी गमले में लगाना है, ज़मीन में लगाना है, क्यारी में लगाना है, वहाँ भी लगा सकते हैं। या फिर आपको मैं दूसरा तरीका इसको बताता हूँ। उससे पहले मैं दिखाऊं कि देखिए मैंने 2 दिन पहले भी ये काम किया है। ये देखिए इस तरह का टब लें आप और गमला लें, किसी भी आपके घर में है, उसमें आपने ऐसे खोदना है और ऐसे इसको दबा देना है। ये देखिए मैंने 2 दिन पहले जो है इसको दबा रखा है, तो उसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए ये वैद्य जी की पुड़िया निकाली हमने, ठीक है। ये देखिए वैद्य जी की पुड़िया, ये अभी जो है जर्मिनेशन नहीं स्टार्ट हुई है, 2 दिन हुए हैं, तो 5 से 7 दिन में तो दोस्तों ये 2 दिन का जो है ये जर्मिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम इस बाबा जी की पुड़िया को या वैद्य जी की पुड़िया को एज इट इज़ बांध देंगे। और ये देखिए ये जो गमला है जिसमें आप ऐसे रख के इसको ढक देंगे। एक पुड़िया और हमने बनाई है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और डाल देते हैं हम। इसमें मॉइस्चर हमने डाल दिया है, अखबार में मॉइस्चर बन गया। और दूसरी जगह हर तरह के बीज जो है आप इस तरह से उगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह करके डाल देना है और इस पे डालना है हल्का हल्का हमें पानी, ताकि मॉइस्चर बना रहे और गर्माइश पूरे धूप में रखना है। लेकिन याद रहे रात की ठंड इसमें नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। अब हम आते हैं जो ये बीज उग गया, इसको हम क्या करें, इसका कैसे लगाएं। देखिए इतनी रूटीन हो चुकी है। एक तो तरीका ये है कि आपकी जो ज़मीन तैयार है, क्यारी है, गमला है, व्हाटएवर है, उसमें ऐसे लगाना है। ये देखिए बस इतना दिखता रहे और जड़ को जो है आपने पकड़ के सही बिल्कुल बड़े डेलिकेटेड हैंड से ऐसे लगा लें, ठीक है।
पानी कम डालना है आपने, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। एक बार पानी डाल दिया, क्योंकि बेबी प्लांट है, पानी इसको थोड़ा चाहिए है। तो देखिए इतना से लगा देना है, जड़ें सिर्फ अंदर रहनी चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है, इस तरह की थैली या कोई कप आपके घर में पड़ा हो, लेकिन उसमें होल करना, सुराख करना ना भूले। देखिए हमने यहाँ सुराख किया है इसमें, और ये देखेंगे ये भी सुराख है, इसके नीचे भी सुराख है देखेंगे। तो कम से कम 5-7 सुराख करें, बगैर सुराख के मत रखें, नहीं तो खराब हो जाएगा। और इन बीजों को हम क्या करेंगे, अब इस तरह से इसमें जर्मिनेट करने के लिए छोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए एक में 2-2 या 1-1 हम रख सकते हैं ऐसे। और इसको हल्का हल्का पानी, जैसे देखिए ये इस तरह से हल्का हल्का पानी हम दे देंगे। देखिए बस इतना पानी हमने डालना है, ज़्यादा नहीं, 100-200 ml पानी देना है। और रोज़ नहीं देना है दोस्तों, जब तक ये सूखे नहीं। तो इस तरह करके आप धूप में रखिए। ये जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तब भी आप अपनी ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या है, अब सर्दी की वजह से 15 दिन 1 महीना लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी खर्चे में ज़ीरो बजट सीड उगा सकते हैं आप। ज़ीरो बजट में सीड उगाने का खर्चा, देखिए आपके घर में गमला है, मिट्टी है, अखबार है, तो ये ज़ीरो, बिना किसी खर्चे में सीड उगा सकते हैं। यानी कि ज़ीरो बजट सीडलिंग रेडी करने का ये फंडा है। आपके घर में डिस्पोजल कोई ना कोई चीज़ आती होगी, उसमें मिट्टी भरिए और इस तरह से आप लगा करके उसके थोड़े पौधे बड़े कर लें, या फिर डायरेक्ट भी ज़मीन में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है। और सब्जी आपके घर में मात्र 45 डेज में ये सब्जियां उगनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। अगर आपके पास बीज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये सारे बीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके घर, पूरा किट लेते हैं 12 का, तो बिना किसी कुरियर चार्ज के, कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं है, डिलीवरी फ्री आपके घर पे पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कर दें और लिखें उस पर सीड्स। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपकी चॉइस होगी क्या लगाना है या कंप्लीट लगाना है, बिल्कुल लगा सकते हैं और अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियों का समय से आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।